देखिए कंटिन्यूटी के ऊपर जेई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना के दिया है। इन्होंने इसमें कहा है कि x इक्वल टू पाई बाई टू पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है और पाई बाई टू पे इन्होंने डेफिनेशन को स्प्लिट कर दिया, यानी कि पाई बाई टू से लेफ्ट में ऊपर वाला फंक्शन है, पाई बाई टू पर ये है और पाई बाई टू के राइट में ये है। वैसे हमारा कंसर्न केवल एक पॉइंट विच इज x इक्वल टू पाई बाई टू से ही है, तो वहीं पे हमें इसने कंटिन्यूस दे भी रखा है। फिर हमसे इसने ए स्क्वायर, ये बेटा ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि सर एफ एक्स की वैल्यू निकालना है एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे कंटिन्यूस है? पाई बाई टू पे। तो पाई बाई टू से कुछ कम पे, यानी कि पाई बाई टू के लेफ्ट में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लिया। तो लिमिट वैसे तीनों बराबर होंगी, लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू, तो हम इसमें से कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, अच्छा पाई बाई टू से कम पे ये वाली डेफिनेशन आने वाली है क्योंकि इसके लेफ्ट में ये फंक्शन डिफाइन है, और ये हो जाएगा बेटा 8/7 और tan 8x अपॉन tan 7x। अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, हमेशा लिमिट को पुट करके देखो, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है नहीं बनती है, इस चीज को चेक करो। कई बार क्या होता है कि फाइनाइट रिजल्ट वैसे ही आ रहा होता है और स्टूडेंट उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म सोचते हुए अपने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करने लगता है, या फिर कोई ना कोई और मैनिपुलेशन करने लगता है, किसी और टाइप से फॉर्मूले अप्लाई करने लगता है। तो उस सबसे बचे, पहले लिमिट जरूर अप्लाई करें हर क्वेश्चन में, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो जब मैं पाई बाई टू की तरफ लेफ्ट से जाएंगे तो 10, अगर मैं यहाँ देखो ये ए की पावर एक्स लिखा है एक तरह से, ए की पावर एक्स क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। यहाँ वेरिएबल है इसलिए बोल रहा हूँ एक्स, और यहाँ कांस्टेंट है 8/7 इस वजह से बोल रहा हूँ। तो जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ए की पावर एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो डेफिनेटली मैं लिमिट को सीधा वहां पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं उधर की तरफ देखता हूँ तो आप नोटिस करें कि न्यूमिनेटर जा रहा है, पाई बाई टू रखते हैं तो ये जाएगा 4 पाई की तरफ, नहीं पाई बाई टू रखा तो 4 पाई से थोड़ा कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या जाएगा बेटा? 10। 7 पाई बाई टू से थोड़ा कम, भाई नेगेटिव मतलब नहीं है इसका, 4 पाई से जस्ट लेस और 7 पाई बाई टू से जस्ट लेस वैल्यू उसके अंदर इनपुट की तौर पे जाएगी। अब सोचिए कि 10 4 पाई का मतलब क्या हुआ? 10 4 पाई आपको देगा किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ, क्योंकि साइन 4 पाई अपॉन कॉस 4 पाई होगा। तो 10 4 पाई किसकी तरफ जाएगा? जीरो। साइन 4 पाई जीरो की तरफ जाएगा और कॉस 4 पाई +1 की तरफ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं ग्राफ से, तो ये रिजल्ट जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक, अगर 7 पाई बाई टू लें तो 7 पाई बाई टू 10 से ही पता पड़ जाएगा। 10 का ग्राफ आप सब जानते हैं, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ये भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में से एक की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे 1 पाई बाई टू, यहाँ 2 पाई बाई टू, यहाँ पे 3 पाई बाई टू। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप इन्फिनिटी को भी फील करें कि इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है 10 में। तो देखो यहाँ जीरो है, यहाँ पर 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 6 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू। तो 7 पाई बाई टू आपका यहाँ एग्जैक्टली, और इससे जस्ट पीछे 7 पाई बाई टू माइनस है। उस पर कर्व की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो जीरो अपॉन इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, 0/0 होती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है, उनमें सभी अप्रोचिंग वैल्यू होती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेट है। तो ये तो हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो जीरो की तरफ ले जाने की टेंडेंसी है, और इसको इन्फिनिटी ले जाने की टेंडेंसी है, तो यानी कि ये 1 अपॉन इन्फिनिटी ले जाएगा, तो ये नंबर जीरो की तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, तो प्रोडक्ट किधर की तरफ चला जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनाता है? जीरो की तरफ जाता है, तो प्रोडक्ट फाइनली जीरो की तरफ ही जाएगा। तो इसका रिजल्ट बेटा जीरो बन जाएगा। तो 8/7 की पावर ही जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये 1 की तरफ ही जाएगा। किसी नंबर की पावर जीरो की तरफ जाएगी तो रिजल्ट 1 की तरफ जाएगा। तो दैट इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फंक्शन वैल्यू क्या है? f पाई बाई टू, कि f ऑफ पाई बाई टू तो सर सीधा सीधा हमें दे रखा है, वो तो इसके बराबर है ही, तो दोनों इक्वल होने चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैंने इसको 1 के बराबर रखा, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू तो 9 मिल गई, लेकिन अभी हमें b से भी मिलना है क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब एफ एक्स की वैल्यू x टेंडिंग टू
पाई बाई टू प्लस पे देखनी है। ठीक है, हमने पाई बाई टू के देखा आगे कौन सा फंक्शन काम करता है, तो पाई बाई टू से जस्ट आगे तो इसके लिए एक्स है, तो ये डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, फिर मॉडुलस आ गया खेल में, तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल ये देखेंगे कि कॉट में हम पाई बाई टू से बड़ा ये एक्स डाल रहे हैं, तो अगर पाई बाई टू से कोई बड़ा नंबर डाला जाएगा तो जस्ट कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में, और सेकंड में एक्स तो पाई बाई टू से बड़ा पुट हो रहा है, लेकिन कॉट की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, और जब मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो मैं मॉडुलस का कार्यक्रम यही सेट कर देता हूँ, ये माइनस कॉट एक्स हो गया। क्लियर? अब आगे चले, 10 से बात करी तो इसमें भी पाई बाई टू से जस्ट बड़ा नंबर रखना है, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 10 क्या देगा आपको, नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनेगा तो हम नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, तो b बाई ए 10x, तो कम से कम मॉडुलस तो हटा लिया। अब बताइए कॉट पाई बाई टू क्या बनाता है, कॉट पाई बाई टू के आगे जस्ट आगे भी चलेंगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, यानी कि ये 1 की तरफ जा रहा है, ये रिजल्ट बेस 1 की तरफ जा रहा है, और अगर पाई बाई टू तरफ ले जाएंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने से माइनस इन्फिनिटी। तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों ही केस में हमारा जो एक कंसेप्ट होता है, अगर याद हो कि अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, दोनों ही केस में, प्लस में भी माइनस में भी, दोनों में जब भी आप डील करेंगे, लिमिट जरूरी नहीं है कुछ भी हो, बेस क्या बनना चाहिए, 1 की तरफ जाए और पावर इन्फिनिटी तरफ जाए, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी की तरफ अगर ये अप्रोच कर रहा है ये नंबर, तो हम इसकी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है बेटा, तो इसके अंदर सीधा हम रिजल्ट लिखते हैं e टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू पावर वाला, दैट इज जी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला, सेट फॉर्मूला स्टैंडर्ड, मतलब बहुत ही, यहाँ तो थोड़ा सा उसने फंसाने की कोशिश की है, अनडाउटली बच्चे को घबरा सकता है कि वो 10x बाई एक्स का फॉर्मूला बनाए और गड़बड़ कर देगा मामला, लेकिन उसने यहाँ बिल्कुल सेफर साइड पे पहुंचा दिया आपको, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाए थे, दैट इज e टू दी पावर एफ एक्स पूरा ये रहा माइनस 1 इंटू जी एक्स, जी एक्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ई की पावर पे है बेटा, ध्यान रखना। तो जैसे ही आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, पहले लिमिट तो रखने का नंबर ही नहीं आया, और 10x से cot x भी कैंसिल हो गया, तो ये e टू दी पावर माइनस बी बाई आ गया। तो देखिए सिंप्लीफाई हो गया, लिमिट का कोई फॉर्मूला बस यही यूज़ हुआ, आगे कुछ यूज़ नहीं हुआ, और माइनस माइनस भी ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी दोबारा से 1 के बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 था, तो 1 रखा, तो 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, e की पावर 0, तो ऑन कंपेयरिंग वी हैव b बाई ए इक्वल टू 0, it means b is obtained to us 0, therefore we have to find a square plus b square, तो a square a कितना 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट बेटा हमारा 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में था, बच्चा वहाँ गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो इसके अंदर तो उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने ही नहीं दी, और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाई जिसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिला जुला है, पर लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इस कंसेप्ट की वजह से इस क्वेश्चन को अच्छा मानता हूँ। फिर यहाँ पे मॉडुलस में बच्चों को फंसाया, तो वो तो बच्चे आजकल कर लेते हैं, केवल इतना ही देखते हैं और मॉडुलस को ओपन कर लेते हैं, प्लस में खुलेगा या माइनस में खुलेगा, क्योंकि एक पॉइंट के नियर अबाउट देखना होता है, बहुत बड़ा इंटरवल देखना ही नहीं है, इसलिए मॉडुलस से लिमिट वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट कभी मत डरना। कभी भी मॉडुलस अगर लिमिट वाले या कंटिन्यूटी वाले या डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन किसी में भी आए, तो वहाँ मॉडुलस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना पड़ता है, पाई बाई टू से जस्ट आगे देखना है, तो जस्ट आगे पहुंच जाओ यार, देख लो ये पॉजिटिव है अंदर या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन करो। तो मॉडुलस तो समझो कि डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट क्वेश्चन में केवल दिखावा है, फंक्शन में दिक्कत होती है, क्योंकि फंक्शन में एक इंटरवल के लिए उस फंक्शन को ओपन करना पड़ता है, यहाँ आपको पूरे इंटरवल के लिए खेलना ही नहीं है, केवल कहाँ देखना है, पाई बाई टू पे देखना है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।